जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर एक सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने इसको पहले ऑब्जर्व नहीं किया कि ये डॉक्टर जयशंकर जो है ये को चेयर कर रहा है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर्स। यानी कि UAE and India wants to drag the entire Arab world away from the influence of other Arab countries, and they are showing a path कि अब आपको इंडिया की तरफ आना चाहिए। इंडिया इज अ मार्केट। अब 2 दिन पहले EU इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, तो ये जितने इजिप्शियंस हैं इनके मुंह में भी तो आएगा ना पानी के, भाई ठीक है हम इंडिया के साथ कारोबार करेंगे। You're getting point. So this is basically UAE's idea. ये किसका आइडिया है? यूनाइटेड अरब एमिरेट एंड इंडिया का ये आइडिया है कि हमें ऐसे करना चाहिए। और इसमें 22 मेंबर स्टेट्स हैं जो लीग ऑफ अरब स्टेट्स की, वो सारी आ रही हैं। पर हाल सऊदी अरब नहीं आएगा। मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि यूएई इज इमर्जिंग एज अनदर पावर सेंटर विद इन द अरब वर्ल्ड, विद इन द मिडल ईस्ट। एंड ये इस वक्त एक अप्रोच है कि जो पावर है इट शुड मूव अवे फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड इट शुड गो टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कतर। अब ये जो मुल्क हैं, 10 फॉरेन मिनिस्टर्स ने कंफर्म किया है कि वो इन पर्सन आएंगे, जिसमें इजिप्ट, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, यानी कि जीसीसी तो आ रहा है, पैलेस्टाइन, सोमालिया, मोरितानिया, कॉमरोस, लीबिया। बाकी जो मुल्क हैं वो लोअर लेवल पे आएंगे। सऊदी अरेबिया लोअर लेवल पे आएगा। समझ रहे हैं बात? अब ये जो चीज है ना, ये थोड़ी सी समझने वाली है। व्हाट इंडियंस आर डूइंग विद द अमाराती। सो ये इंडिया और अमारात के जो ताल्लुक हैं, दैट इज अ रियल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप which is not just confined to, this partnership is not just confined to only and only their own bilateral relations. This partnership is confined not in this context. ये जो पार्टनरशिप है इसका ताल्लुक इन सो मेनी अदर वेज और चीज़ों से भी है। इस पार्टनरशिप का ताल्लुक है कि इंडिया एंड जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, दे आर गोइंग टू एनहांस देयर पार्टनरशिप एंड फ्रेंडशिप बियॉन्ड देयर ओन बायलैटरल अफेयर्स एंड दे विल इन्फ्लुएंस द रीजन। सो इस वक्त यूएई सऊदी अरेबिया के जो इंटरेस्ट हैं वो नहीं है जो इंडिया और सऊदी यूएई के इंटरेस्ट हैं। मैं तो इसको बहुत एक इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क में देख रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। द मुस्लिम वर्ल्ड इज डिवाइडेड, द मुस्लिम वर्ल्ड इज डिसइंटीग्रेटेड, मुस्लिम वर्ल्ड इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। मुस्लिम वर्ल्ड हैज नो way that they are going to work together. No, it's over. ये खत्म हो गई है गेम सारी। अब जितने भी सारे के सारे जो मुसलमान मुल्क हैं, दे हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। वो कहते हैं जी कि हमें अब इन चीज़ों में नहीं जाना, मतलब दे आर नॉट इनटू दिस गेम। वो इस गेम का हिस्सा नहीं है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग अगली बात सुनाऊं। ये किस लिए हो रहा है, इसका बैकग्राउंड ये था, जो मैं आपको बैकग्राउंड समझाने लगा। इसका बैकग्राउंड सारी कन्वर्सेशन का ये था कि बहरीन जो है, ये 2016 में बहरीन में हुई थी। बहरीन इज अ पार्ट ऑफ आपके उसका अब्राहम अकॉर्ड का। ये जो फॉर्मेट सामने आया था, इसमें इंडिया और अरब लीग जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करेगी डायलॉग, अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम। ये उससे पहले 2008 से बना था। ठीक है जी। अब इंडिया की जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक, इंडिया को चाहिए था एक लिंक, वो लिंक इंडिया को मिला है यूएई की शक्ल में। एंड दे डू बिलीव कि हाँ जी हमें इनके साथ काम करो, और आगे से फिर उन्होंने बाकी। अब बेसिकली जो फोकस एरियाज, अब मैं देख रहा था जी कि पहला इशू है जी पैलेस्टाइन का इशू है।
अच्छा, इंडिया तो कंप्लीटली स्टैंड्स विद द इजराइल। इंडिया तो कह रहा है कि मैं तो इसराइल के साथ खड़ा हूं। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा था जो पैलेस्टाइन की एम्बेसडर है, फॉरेन मिनिस्टर, शी इज इन इंडिया एंड शी इज सीकिंग इंडियाज हेल्प। ठीक है ना जी। उसने कहा, बल्कि वहां पर उनको सवाल कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं गजा का 82% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, 72,000 कत्ल हो गए हैं। मोदी साहब तो जफी डालने जा रहे हैं नेतन्याहू से। जो अरब वर्ल्ड है वो देख रही है सब कुछ, उनके पास कोई नहीं है। ट्रम्प ने अपना बोर्ड ऑफ पीस बना लिया है और उसमें बैठ के सारे अब वो करेंगे। अगले दिन यूएन जनरल सेक्रेटरी भी कह रहे थे, यूएन जनरल सेक्रेटरी भी कह रहे थे कि क्या है और किस तरह। जो गजा है, गजा जो है वो तो जारी बात है, उसकी तो कोई नहीं। अब वो पैलेस्टीनियन फॉरेन मिनिस्टर कह रही है कि आपके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया हमारे हेल्प करे, और इंडिया ने हमारी डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट बनाने में बड़ी मदद की। इंडिया जो है कैन प्ले अ मीडिएटिंग रोल बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। इंडिया जो है वो हमेशा फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ। इंडिया फलस्तीन के साथ तो नहीं खड़ा हुआ ना, इंडिया जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ। लेकिन यही प्रॉब्लम है पैलेस्टीनियंस का। मुझे याद है कि जब यासर अराफात आए लॉन्ग अगो इनटू पाकिस्तान, तो उन्होंने आके मुशर्रफ थे प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा यार ऐसे करो कि तुम जो है ना वो सपोर्ट में आओ, हमारी को कश्मीर के बारे में बात करो। यासर अराफात ने कहा सॉरी, मैं कश्मीर के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं कश्मीर के बारे में बात नहीं करूंगा। ये क्लैरिटी हो गई, मैं कश्मीर के बारे में बात नहीं करूंगा। ये तो क्लैरिटी आ गई ना सामने। अच्छा, तो मुशर्रफ ने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं बात करेंगे तो फिर ठीक है, वी आर साइलेंट ऑन दिस। वो थोड़ी खामोशी हो गई और वो एक माहौल बन गया उस वक्त। अब इंडिया इस सारे प्रोसेस को लीड करना चाहता है। इंडिया क्या चाहता है? एक तो पैलेस्टाइन, जो मैं इसकी जो डिस्कशंस है, क्या अरब वर्ल्ड के ये जो 10 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं और इंडिया, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट ऑन गजा के ऊपर, क्या इंटरेस्ट है और ये क्या कर सकते हैं? टेक्निकली कुछ भी नहीं। इंडिया तो नहीं कुछ करेगा। इंडिया तो जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया था तो उन्होंने कहा था हमें कंसर्न्स हैं, कंडेम नहीं किया था। लेकिन इंडिया जो है वो जाके इट मेक्स फ्रेंडशिप विद द ईरानियंस के, हमारी सप्लाई चेन को सिक्योर करो, हमें तेल लेने दो। लेकिन कंडेम नहीं किया था उन्होंने। लेकिन जब इसराइल ने कतर पे हमला किया था तो उसको उन्होंने कंडेम किया था। समझ रहे हैं? ये है पॉलिटिक्स। आगे आ जाएं। दूसरे, इंडिया के बड़े लंबे चौड़े इंटरेस्ट हैं। इंडिया के लंबे चौड़े इंटरेस्ट हैं इन द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में इफ देर इज नो सऊदी अरेबिया, इफ देर इज नो सऊदी अरेबिया, तो कैसे वो आप इसको इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके चलोगे भैया? मतलब नहीं लेके जा सकते ना आप उसको। भाई बगैर सऊदी अरब के इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे चलेगा? क्योंकि उन्होंने ही तो चलाना है इसको, वही तो बड़ा लिंचपिन है। या तो फिर यूएई से निकालें, इंटरनेशनल वाटर्स में चले जाएं और वहां से वो फिर आगे की तरफ, वहां से फिर वो आगे की तरफ पहुंच जाएंगे। और फिर वो बाबल मंदेब एंड गल्फ ऑफ ईडन एंड देन दे मूव ऑन टू अदर प्लेसेस। मेरी बात समझ रहे हैं? और फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जी, हमारा जो है वो रेड सी, और रेड सी से ऊपर वो चीज़ें जो है वो चली जाएंगी। दैट मेक सेंस। लेकिन अगर आपने बीच में सऊदी अरब को रखना है तो फिर आप भूल जाएं। अब ये जो मीटिंग है,
ये इंडिया और यूएई जो है वो जॉइंटली कर रहे हैं। ये इंडिया और यूएई जॉइंटली ये मीटिंग करा रहे हैं। तो एक तो ये में हो गए। सो इसमें सऊदीज नहीं है बेसिकली। ये जो इंडिया अरब वर्ल्ड का ये जो है क्या उसको बोलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स, इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। द एंटायर पर्पस इज टू ग्रैब पावर अवे फ्रॉम सऊदी अरेबिया, नॉट टू स्ट्रेंथन, बिकॉज दिस इज अ कोचेर। आप देख लें कि यूएई और इंडिया, यूएई और सऊदी अरब के ताल्लुकात को देख लें। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। इसमें एनर्जी सिक्योरिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री कंसर्न्ड अबाउट द एनर्जी सिक्योरिटी इज इंडिया इटसेल्फ, बिकॉज इंडिया नीड्स एनर्जी फॉर 1.4 बिलियन पीपल। इंडिया ने अमेरिका के साथ मामलात खराब कर लिए बिकॉज वो कह रहा है मुझे सस्ता तेल रशिया से मिलता है और मैंने अपने लोगों के लिए इतनी एनर्जी मुझे चाहिए, मुझे अपने लोगों के लिए इतनी एनर्जी चाहिए एंड कॉन्टिन्यूस सप्लाई चेन चाहिए। तो वो समझते हैं कि इन तमाम मुल्कों के साथ हमें मिलके काम करने की जरूरत है इन दिस केस। ठीक है जी। सो ये अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर लगे हुए हैं। देन आप देखें, ठीक है जी, और आपको ये पता चलेगा कि चौथी चीज क्या है, सीटी, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन अगेंस्ट व्हाट, हमास और व्हाट, ये एक बीच में बस, क्योंकि मुसलमान दुनिया है, मुसलमान दुनिया से बात करनी है तो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन भी होना चाहिए। समझ रहे हैं? और बाकी एनर्जी फ्लांट कहां, लेकिन इसका एक ही पर्पस है, दो मेजर। एक, इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी चाहता है, दूसरा इंडिया चाहता है कि वो अपना यूएई के साथ मिलके दे शुड ग्रैब पावर फ्रॉम द अरब वर्ल्ड से, पावर निकाल के इंडिया और उसके फ्रेमवर्क में लेके आ जाए। होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। सो ये चीजें जो है, दे आर इन फ्रंट ऑफ अस, दे आर इन फ्रंट ऑफ अस, ये चीजें हमारे सामने हैं एंड वी डू गिव देम अ स्पेस। हमें ये स्पेस नजर आ रही है। अच्छा, अगर इसमें बाकी जितने भी मुल्क हैं जो इसमें लोअर रैंक पे, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट मुल्क कौन से हैं? इजिप्ट के साथ इंडिया की ऑलरेडी अच्छे ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इजिप्शियन प्रेसिडेंट इंडिया जाते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। यूएई के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन ये जो सऊदी अरब यूएई मसले मसाइल बने हैं, ये हमें यहाँ पे बैलेंस करना है। पहले हमारे लिए प्रॉब्लम था ईरान सऊदी अरब को बैलेंस करना है, अब हमारे लिए प्रॉब्लम है सऊदी अरब यूएई को बैलेंस करना है। पहले तो शिया सुन्नी मसला था, अब जो है ना वो सुन्नी सुन्नी मसला है। अब रीजनल डोमिनेंस का मसला है, हु इज हैविंग मोर व्हाट। ठीक है जी। ओमान जो है वो है तो हमारे दोस्त मुल्क है, लेकिन ओमान के अंदर इंडिया की बड़ी ह्यूज प्रेजेंस है एंड वी हैव सो मेनी इश्यूज। लेकिन ओमान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इतने कंफर्टेबल पाकिस्तान के ओमान से ताल्लुकात नहीं है जितना कि कहा जा सकता है। यूएई के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। ओमान के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया हुआ है और ओमान जो है ना वो वहाँ पे पाकिस्तानी पॉपुलेशन भी है, काफ़ी लोग हैं, इट्स ओके। बहरीन, कतर, कतर अगेन अ गुड कंट्री, अ गुड पार्टनरशिप, लेकिन कतर जो है रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसले में कतर हैड ए डिफरेंट अप्रोच। और जो कतर का जो मीडिया था, अल जजीरा, पाकिस्तान को उससे बड़े रिजर्वेशन है कि जो उन्होंने रिपोर्टिंग की थी वो ऐसी रिपोर्टिंग थी जो, इसी तरह सूडान, पैलेस्टाइन, सोमालिया, ये तो सारी बात है। ठीक है, दे आर जस्ट कंट्रीज और कुछ भी नहीं है। तो ये बात है भाईजान, ये बेसिकली इंडिया एंड यूएई जो हैं, दे वांट टू कीप, ये जो हाई लेवल डिप्लोमेटिक इवेंट उन्होंने किया है, दे वांट टू कीप द पावर इन द हैंड। वो पावर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, पावर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। एंड दे डू अंडरस्टैंड कि ये क्यों जरूरी है।
अगर ये पावर को अपने हाथ में नहीं रखते, पावर को अपने हाथ में नहीं रखते, और असल चैलेंज किसके साथ है? सऊदी अरब के साथ। असल मसला सऊदी अरब के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। तो इस चीज को भी वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। और इंडिया की जो लीडरशिप है, दे आर ऑल सेट, रेडी, दे आर वेलकमिंग द अरब्स। अब अगले दिन जैसे फॉर एग्जांपल यूएई की लीडरशिप आई हुई थी, तो इंडिया यूएई डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो साइन करने जा रहे हैं। इंडिया यूएई डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो साइन करने जा रहे हैं। मोदी साहब यूएई जा रहे हैं। अब मुझे ये पता चला है कि ये जो अभी हो रही है, इसमें फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पैलेस्टाइन, ठीक है, कॉमरोज, सूडान, सोमालिया, इनके आ रहे हैं। वाइस या असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर इजिप्ट, यमन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया के आ रहे हैं। बाकी मुल्कों के कुल 9 मुल्क हैं: इराक, मोरितानिया, सीरिया, लेबनान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, अल्जीरिया, जिबूती, इनके ऑफिशियल्स आ रहे हैं। ठीक है जी, ये वो भेज रहे हैं। सो इसको भी आप देख लें। अच्छा, यूएई जो है वो अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं भेज रहा, वो वाइस फॉरेन मिनिस्टर भेज रहे हैं जानबूझ के, बिकॉज उनको पता है कि सऊदीज वहाँ पे नहीं होंगे, तो हमें भी इतनी प्रेजेंस भेजनी चाहिए, इतना भी इसका लुक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो इससे देख लें। और फ़लस्तीनी जो हैं वो मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं। फ़लस्तीनी जो हैं वो हेल्प मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं भाईजान जो है ना, ठीक है, आ जाएं आप। फ़लस्तीनी हेल्प मांग रहे हैं धड़ल्ले से, और हेल्प मांग रहे हैं किससे? इंडिया से, कि हमारे इसराइल से ताल्लुकात ठीक करा के दें, क्योंकि उनको पता है कि इनके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हैं इसराइल के साथ। करवा के देंगे, नहीं करा के देंगे, क्या करेंगे, वो एक सेपरेट फिर स्टोरी है। उसको हमने कैसे करना है, क्या करना है, कैसे देखना है, वो एक इज अनदर वे अराउंड। देखते हैं क्या इससे निकलता है। लेकिन इधर अरब ममालिक का इकट्ठा होना आपके नेबरहुड कंट्री, नेबरिंग कंट्री में, ये भी इज अ क्वेश्चन। ये भी एक क्वेश्चन है, मैं आपको बात बताऊं। और उसके फिर अपने जो है ना वो इम्प्लीकेशंस, उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस हैं। कैसी इम्प्लीकेशंस हैं, क्या हैं, कैसे हैं, वो हम वी कैन हैव कन्वर्सेशन ऑन दिस। लेट्स सी, देखते हैं। मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि ये एक बड़ा रीसेट है। इंडिया ने अपने लंबे चौड़ी प्रेजेंस मिडल ईस्ट में बढ़ाई है, एंड द अदर पर्पस इज आल्सो टू अंडरमाइन द ओआईसी। वो ताकि ओआईसी कभी भी वो बात ना कर सके, या ओआईसी जो है, आपको पता प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले कुछ सालों में अरब वर्ल्ड और मुस्लिम दुनिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात करने की कोशिश की है, सो दैट दे आर साइलेंट ऑन कश्मीर वट एवर वी डू, एंड दे आर साइलेंट ऑन मुस्लिम्स, how they are treated and living in India. That's also simply another point. And I think the Muslim world is showing compliance to this. यही मुझे तो नजर आया। देखते हैं। थैंक यू।